नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी राजस्थान की यूट्यूब चैनल पर। आज है 30 नवंबर और 30 नवंबर की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है जो आज मैं इस क्लास में लेकर आया हूँ। तो शुरू करते हैं पहले और महत्वपूर्ण सवाल से कि हाल ही में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने यूनिसेफ के सहयोग से सेव अभियान, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में जरूर छपेगा ये सवाल। तो सेव अभियान की शुरुआत की गई, ये अभियान किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए है महिलाओं से संबंधित, बच्चों से संबंधित, ऑप्शन सी है दिव्यांगजनों से संबंधित और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी से संबंधित। तो अलवर जिले में यूनिसेफ तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सेव अभियान की शुरुआत की और यह सेव अभियान किससे संबंधित है? बच्चों से संबंधित है। इसकी व्याख्या देखते हैं, व्याख्या इंपॉर्टेंट है। व्याख्या है अपने इस सेव की फुल फॉर्म है सेफ्टी अगेंस्ट वायलेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन, इसका शॉर्ट नेम है सेव। अभियान की शुरुआत 28 नवंबर 2022 को सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री, क्या नाम है मंत्री का, टीकाराम जूली द्वारा इसकी शुरुआत की गई। और इस अभियान की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किस जिले से की गई? अलवर जिले से की गई। अब यहाँ अलवर जिले में यह सक्सेस होगी तो क्या पूरे राजस्थान अपने पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है इसकी एक शुरुआत करके चेक करना कि कैसी है योजना, फिर इसका पायलट प्रोजेक्ट के रूप में तो कर दी, अब फिर लागू कर देगी पूरे 33 जिलों में। तो इसलिए इसकी शुरुआत पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कहाँ की गई? अलवर जिले में। अब इसका संचालन कौन कर रहा है? तो संचालन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, इसके साथ में ये यूनिसेफ, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट। ये बाहरी संस्थाएं पूछते हैं, यदि महिलाओं तथा बच्चों से संबंधित हो तो ये याद रखना यूनिसेफ ही आएगा लगभग, और पर्यटन से संबंधित हो तो यूनेस्को आएगा। ये अपने एग्जाम में पूछा जाता है यूनेस्को और यूनिसेफ के बारे में। अगला है उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या? बच्चों का सर्वांगीण विकास के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाना, जिसमें मुख्य रूप से क्या है, शिक्षा, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं शामिल है। तो महत्वपूर्ण है ये सवाल, नोट कर लेना आप। अगला सवाल देखते हैं सेकंड। सेकंड क्या है? सेकंड है हाल ही में सालोनी गुप्ता, क्या नाम है सालोनी गुप्ता को इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी ने पुर्तगाल में होने वाली 2022 आईवॉस वर्ल्ड गेम्स के लिए ऑफिशियल क्लासिफायर नियुक्त किया। सालोनी गुप्ता का संबंध राजस्थान के किस जिले से? अब इंटरनेशनल स्तर पर यह फेमस है और राजस्थान हमारे सिलेबस में सीईटी तथा इसमें रीट में है चर्चित व्यक्तित्व, चर्चित व्यक्तित्व। तो ये पूछा जा सकता है, तो हमें याद रखना है कि सालोनी गुप्ता का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो ऑप्शन ए है क्या वह जयपुर से है, ऑप्शन बी है क्या वह जोधपुर से है, ऑप्शन सी है क्या वह अजमेर से है, या फिर ऑप्शन डी है क्या वह सवाई माधोपुर से है। तो सालोनी गुप्ता का संबंध पिंक सिटी जयपुर से है, सालोनी गुप्ता का संबंध। और सालोनी गुप्ता कहाँ नियुक्त की गई? पैरा ओलंपिक कमेटी ने पुर्तगाल में होने वाले 2022 आईवॉस वर्ल्ड गेम्स के लिए ऑफिशियल क्लासिफायर नियुक्त किया। अब इसके बारे में व्याख्या क्या है, मेन व्याख्या देखते हैं जयपुर की। कहाँ की? जयपुर की। सालोनी गुप्ता इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी पुर्तगाल में होने वाले 2022 में आईवॉस वर्ल्ड गेम्स के लिए क्या नियुक्त किया? ऑफिशियल क्लासिफायर नियुक्त किया। सालोनी गुप्ता वर्तमान में कहाँ है? इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी के हेड ऑफिस, जिसका हेड ऑफिस कहाँ है? जर्मनी के अंदर में कार्यरत है। तो इतना तो याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनको इतना याद रखना कि इस जिले से कहाँ से संबंध है और ये अपने किस गेम में नियुक्त की गई, ये चीजें याद रखना। अगला सवाल है केरल में चल रही 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में अभी चल रही है, जो दिसंबर, ये 3 दिसंबर 4 दिसंबर तक चलेगी। ये मोनिका जाखड़, क्या नाम है? मोनिका जाखड़। किसमें? शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में, नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में 2 पदक जीते। उनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो वह क्या जयपुर से है, क्या वह जोधपुर से है, क्या वह अलवर से है, या फिर क्या वह सीकर से है?
तो इस मोनिका जाखड़ का संबंध किस जिले से है? सीकर जिले से है, जिसने 50 मीटर एयर राइफल तथा 10 मीटर एयर राइफल में 2 मेडल जीते थे। इसकी व्याख्या देखते हैं। राजस्थान के सीकर जिले की मोनिका जाखड़ ने केरल में चल रही 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में 2 मेडल जीते। इसमें 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा मेडल जीता? सिल्वर मेडल। ये याद रखना, 10 मीटर एयर राइफल में सिल्वर मेडल तथा 50 मीटर एयर राइफल में क्या जीता? ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो मोनिका जाखड़ का संबंध किससे? खेल से है, शूटिंग से। और किस जिले से है? सीकर से। ये चीज याद रखना, खेल व खिलाड़ी टॉपिक में पूछा जा सकता है। अगला सवाल, भारत सरकार के पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग द्वारा राजस्थान के किस व्यक्ति को गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन ए है रामावतार विश्नोई, ऑप्शन बी है आशीष कुमार, ऑप्शन सी है हरि सिंह गोदारा, ऑप्शन डी है भंवरलाल पवार। तो किसे सम्मानित किया गया गोपाल रत्न अवार्ड से? हरि सिंह गोदारा को। कहाँ का है ये हरि सिंह गोदारा? गंगानगर जिला का है तथा इसने कृत्रिम गर्भाधान से संबंधित जो अपने गायों के लिए कृत्रिम गर्भाधान से संबंधित कार्य किया, इसलिए इन्हें कौन से गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया? व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को भारत सरकार के पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के अंतर्गत पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राजस्थान के गंगानगर जिले के हरि सिंह गोदारा को गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में जारी हुई थी मातृ मृत्यु दर। इस मातृ मृत्यु दर में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो क्या वह दूसरा स्थान है या चौथा स्थान है या फिर छठा स्थान है या फिर 7वां स्थान है? तो मातृ मृत्यु दर में राजस्थान का देश में 7वां स्थान है। यह मातृ मृत्यु दर प्रसव के दौरान की बताई गई है। मतलब इस रैंक में प्रसव के दौरान जिस माताओं की मतलब अपने शिशु का जन्म देते समय माता की मृत्यु हो जाती है, तो इस मृत्यु दर में 1 लाख माताओं पर गिनी जाती है मृत्यु दर। उसमें राजस्थान की 1 लाख शिशु माताओं पर राजस्थान में 113 माताओं की मृत्यु हो रही है। और राजस्थान देश में कितने स्थान पर है? 7वें स्थान पर। पहले स्थान पर सबसे ज्यादा मृत्यु हो रही असम के में माताओं की, तो पहले स्थान पर असम में, सबसे कम हो रही है अपने केरल राज्य में। आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। शिशु को जन्म देते समय या प्रसव के दौरान मृत्यु दर में राजस्थान देश में 7वें स्थान पर है। याद रखना, ये रैंकिंग पूछा जा सकता है, 2 साल बाद जारी होती है तो इसका पूछा जा सकता है। प्रति 1 लाख माताओं में 113 माताओं की मृत्यु हो रही है राजस्थान के अंदर। और जबकि देश में औसत कितनी हो रही है? 97, मतलब देश से राजस्थान में ज्यादा हो रही है। और सबसे ज्यादा किसमें? असम राज्य में हो रही है 195 माताओं की मृत्यु प्रति 1 लाख पर। और सबसे कम केरल में हो रही। केरल साक्षरता में भी आगे है और इसमें भी आगे है, और केरल लिंगानुपात में भी आगे है। वर्ष 2030 तक क्या लक्ष्य रखा है भारत सरकार द्वारा? 1 लाख माताओं पर मौत की संख्या कितनी करनी है? 70 से कम करनी है। और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। अब जब क्वेश्चन कम बनते हैं करंट अफेयर्स के, तो ज्यादा ऐसे वैसे क्वेश्चन लाने का कोई औचित्य नहीं। इस कारण मैं क्या कर रहा हूं, आपके साथ साथ में योजनाओं के भी रिवीजन करवा रहा हूं। तो महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं, जो लेटेस्ट है, वो योजना भी मैं साथ में करवा दूंगा, तो आपको एक एक करके योजनाएं भी सारी याद हो जाएगी। तो आज मैं एक योजना लेके आया हूं महत्वपूर्ण, जिसका क्या नाम है? राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है। योजना की शुरुआत, ऑप्शन ए, योजना की शुरुआत 10 अक्टूबर 2022 को की गई। ऑप्शन बी है, योजना का संचालन सहकारिता विभाग द्वारा किया जा रहा है। ऑप्शन डी, योजना के तहत 1 लाख परिवारों को कृषि कार्य के लिए 2000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। और ऑप्शन डी है, न्यूनतम ऋण कितनी है, ऋण की सीमा, और अधिकतम सीमा कितनी है? 25,000 न्यूनतम ऋण दिया जाएगा, अधिकतम 2 लाख दिया जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन गलत है? ऑप्शन सी गलत है। क्यों गलत है ऑप्शन सी? ऑप्शन सी इसीलिए गलत है क्योंकि
यहाँ पर कृषि कार्यों के लिए बताया गया, जबकि ऋण किसने दिया जाएगा, अकृषि कार्यों हेतु। अकृषि कार्य जो मतलब कृषि से नहीं जुड़े, उनके दूसरे उद्योग धंधों से जुड़े ग्रामीण क्षेत्रों में, उनके लिए 2000 करोड़ रुपए का ऋण, मतलब इतना बजट बनाया गया है 1 लाख परिवारों हेतु। और इसमें ऋण कितना दिया जाएगा, न्यूनतम 25,000, अधिकतम 2 लाख रुपए। पूरी व्याख्या देखते हैं इसकी। ग्रामीण राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना, शुरुआत 10 अक्टूबर 2022 को। बजट घोषणा 2022-23 में पहले ये घोषणा कर चुका है। अब संचालन सहकारिता विभाग द्वारा, ये याद रखना आपने, संचालन कौन सा विभाग कर रहा है, सहकारिता विभाग। उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका बढ़ाने हेतु। और प्रावधान क्या है, 1 लाख ग्रामीण परिवारों को किस कार्यों हेतु, अकृषि कार्यों के लिए 2000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। और ऋण की सीमा, न्यूनतम सीमा कितनी है, 25,000 तथा अधिकतम सीमा 2 लाख। अब आप बोलोगे कि सर इतने असत्य में इतना कंफ्यूजन वाला कैसे सवाल दे दिया, कृषि और अकृषि। आपने अगर पेपर देखा होगा 2021 में RS प्री में सिर्फ इतना सा ही पूछ लिया था, किसमें, उसमें वो मतलब इस योजना में जो ये अपने चिरंजीवी योजना में जो 10 दिन पहले 15 दिन बाद में, उसमें कंफ्यूजन कर दिया था। 10 के जगह अपने 5 दिन लिख दिया था, 15 दिन लिख दिया था। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो इसीलिए मैंने दिया था। और अब मैं भी याद रखना है आपको, आप भी मतलब ऐसा क्वेश्चन दूंगा तो उसमें ज़्यादा ध्यान दोगे, इसीलिए। तो आज के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर के सवाल थे वो इतने ही थे। कल और लेके आऊँगा मैं क्लास देखने के लिए धन्यवाद। क्लास को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।